देश में 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए मतदान का काम पूरा हो गया है। अब बारी है नतीजों की, जिनका ऐलान 4 जून को होगा। आमतौर पर मतों की गिनती राउंड में की जाती है, जिसे चक्र या चरण भी कहा जाता है। आइए जानते हैं मतगणना से जुड़ी कुछ अनछुए पहलुओं को। भारत में चुनाव के लिए मतदान और मतगणना की तारीखों को चुनाव आयोग तय करता है। मतदान और मतगणना की प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए आयोग रिटर्निंग ऑफिसर्स को तैनात करता है। ये रिटर्निंग ऑफिसर्स सरकार के अधिकारी होते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर की मदद के लिए सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए जाते हैं। मतगणना के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती कराने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जबकि सहायक रिटर्निंग ऑफिसर ईवीएम से मतों की गिनती कराते हैं। भारत में मतगणना की प्रक्रिया काफी आसान है। किसी भी मतगणना केंद्र पर जब मतों की गिनती की जाती है, तो वहां सभी टेबलों पर हर उम्मीदवार की ओर से एक एजेंट होता है। मतगणना एजेंट मतों की गिनती के समय निगरानी करते हैं। आयोग को प्रत्येक मतगणना वाले टेबल के लिए काउंटिंग ऑब्जर्वर, काउंटिंग असिस्टेंट और माइक्रो ऑब्जर्वर की जरूरत पड़ती है। मतों की गिनती के लिए आयोग की ओर से काउंटिंग हॉल बनाने के इंतजाम किए जाते हैं। लोकसभा चुनाव में मतगणना के लिए एक काउंटिंग हॉल में 14 टेबल लगाई जाती हैं। मतों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू की जाती है, जिसकी निगरानी रिटर्निंग ऑफिसर करते हैं। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाती है। इसकी प्रक्रिया पूरी होने के आधे घंटे बाद ईवीएम से मतों की गिनती की जाती है। पोस्टल बैलेट की होने वाली मतों की गिनती फर्स्ट राउंड, पहले चक्र या पहले चरण की गिनती कहलाती है। मतगणना से जुड़ी जानकारी को गुप्त रखना बहुत जरूरी है। प्रत्येक राउंड की गिनती के लिए एक साथ 14 ईवीएम मशीनों में डाले गए मतों की गिनती की जाती है। एक राउंड में जब 14 ईवीएम मशीनों में डाले मतों की गिनती पूरी हो जाती है, तो फिर काउंटिंग हॉल में सजाई गई 14 टेबलों पर अगले राउंड की गिनती के लिए 14 ईवीएम मशीनों को लाया जाता है। यह जो 14 ईवीएम मशीनों का सेट तैयार किया जाता है, यह एक राउंड की गिनती कहलाता है। पोलिंग बूथ की संख्या के आधार पर ईवीएम मशीनों की संख्या घट बढ़ सकती है। ईवीएम से जब मतों की गिनती की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, तब वीवीपैट के मिलान की प्रक्रिया शुरू की जाती है। वीवीपैट पार्टी का नाम, नंबर और चुनाव चिन्ह दर्ज करता है, जो मतदान के समय मतदाता को लगभग 7 सेकंड तक दिखाई देता है। इसे बाद में मशीन में कलेक्ट कर दिया जाता है और इसका इस्तेमाल ईवीएम के नतीजों की पुष्टि के लिए किया जाता है। वीवीपैट का सत्यापन मतगणना हॉल के भीतर स्थित एक सुरक्षित वीवीपैट काउंटिंग बूथ के अंदर किया जाता है। इसके बाद नतीजों का ऐलान किया जाता है। इसी के साथ मतगणना की प्रक्रिया पूरी हो जाती है।